बच्चों, let's read the question. 2 gram of steam condenses when passed through 40 gram of water initially at 25 degrees Celsius. The condensation of steam raises the temperature of water to 54.3 degrees Celsius. What is the latent heat of steam? So बच्चों बेसिकली यहाँ पर हम क्या प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास में वाटर है, तो इस वाटर का हमें मास गिवन है, दैट इज mw मान लेते हैं, ये गिवन है हमें 40 ग्राम, और इस वाटर का जो हमें इनिशियल टेम्परेचर गिवन है दैट इज wi थीटा मान लेते हैं इसको, ये गिवन है हमें दिस इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब इस वाटर में से जब हम स्टीम पास करेंगे तो मास ऑफ स्टीम गिवन है हमें 2 ग्राम, एंड डेफिनेटली मास ऑफ स्टीम के बाद में जो इसका स्टीम का इनिशियल टेम्परेचर होगा वो हम क्या मानेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, और बच्चों गिवन है हमें लेटेंट हीट ऑफ स्टीम मान लेते हैं इसको LS। सो ये हमारे पास में डेटा नहीं है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। सो अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर हम बेसिकली यूज करेंगे द मेथड ऑफ मिक्सचर, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। सो इसके अकॉर्डिंग जो स्टीम है वो सबसे पहले क्या करेगी, अपने आप को लिक्विडिफाई करने के लिए एनर्जी यूज करेगी, सो दैट इज Q यूज्ड बाय स्टीम टू लिक्विडिफाई इट, प्लस द स्टीम the heat energy released by the steam to decrease its temperature, then this is equals to the heat energy used by water to increase its temperature। तो बच्चों यहाँ पर हम फर्स्ट में लिख सकते हैं चेंज ऑफ स्टेट के लिए मास ऑफ स्टीम मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेटेंट हीट, प्लस सेकेंड टर्म के लिए हम लिख सकते हैं मास ऑफ स्टीम मल्टीप्लाइड बाय इट्स चेंज इन टेम्परेचर multiplied by the specific heat of water, then this is equals to mass of water multiplied by the change in temperature of the water multiplied by the specific heat of water। यहाँ आ जाएगा del theta s। अब वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा twice of L plus 2 चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, यहाँ पर स्टीम के टेम्परेचर में चेंजेस क्या हो रहे हैं 100 माइनस 54 माइनस 0.3 इक्वल टू मास ऑफ वाटर हमारे पास 40, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर क्या होगा द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर माइनस द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट इज 25.3। तो बच्चों यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें L का आंसर मिल जाएगा 540.3 कैलोरी पर ग्राम। सो इसको राउंड ऑफ करने पर मिलेगा हमें करेक्ट आंसर एज ऑप्शन ए। थैंक यू।